नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनम् मङ्गलानां च सर्वेशं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु ज़हन में बस जाए। चरम तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस जीव को सतत सहयोग देने वाले समस्त षट निकायों के लिए प्रतिपल आभार, आभार, आभार। दृष्टिदाता, बोधि प्रदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास गुरु जी को सतत नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता, मोक्ष शास्त्र के प्रणेता, वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। ओम ओम ओम। सिद्धा सिद्धिं अधिसन्ति, सिद्धा सिद्धिं अधिसन्ति, सिद्धा सिद्धिं अधिसन्ति। तो हम आश्रव तत्व का विज्ञान समझ रहे हैं। तत्वार्थाधिगम सूत्र के हम 6th चैप्टर में है, जिसका नाम ही आश्रव तत्व है। अब तक हमने जीव और अजीव इन दो तत्वों को बहुत विस्तार और गहराई से समझने का अभ्यास किया। अब हम जीव इस संसार में विविध तरह की स्थितियों से क्यों गुजरता है, उसका सर्वप्रमुख कारण क्या है। जीव और पुद्गल के बीच में एक आकर्षण क्यों है, उस आकर्षण से ही आश्रव तत्व प्रकट होता है और विपरीत में आकर्षण होता है। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। जीव और पुद्गल में कुछ
आकर्षण है, और वो आकर्षण ही आश्रव तत्व है। उस आकर्षण का नाम ही आश्रव है, क्योंकि आश्रव के कारण ही जीव की भावधारा प्रवाहित होती है पुद्गल की तरफ, और पुद्गल की ऊर्जाएं, इस पुद्गल के रंग रूप, पुद्गल के विविध नृत्य भंगिमाएं इस जीव को प्रभावित कर जाती है, और दोनों के बीच में एक कनेक्शन यानी बंध का निर्माण होता है। तो ये बंध की पूर्व की स्थिति को हम आश्रव कह रहे हैं। आश्रव है तो बंध होता है, लेकिन बंध दो तरह का होता है, ये हमने लास्ट सेशन में जाना था कि आश्रव दो तरह का है, जैसे दो तरह की स्थितियां पैदा होगी। सबसे पहले हमने इसके फर्स्ट सूत्र में जाना कि काय वांग मनः कर्मणा योगः, काया वचन और मन के कर्मणा से योग पैदा होता है। स आश्रव है, वह योग आश्रव है। फिर शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ पुण्याश्रव है, अशुभ पापाश्रव है। आश्रव दो तरह का हमने यहाँ जाना, एक पुण्य रूप, एक पाप रूप, जिसको हमने कहा था बेड़ी तो बेड़ी है भले, लोहे की हो सोने की हो, है मुक्ति की यदि भावना, जैसे मिले वैसे जियो, निष्पक्ष हो कुछ सोच ले। निष्पक्ष होके जानो कि दोनों ही बेड़ी है, पुण्य भी और पाप भी, शुभाश्रम भी अशुभाश्रम भी। फिर हमने पांचवें सूत्र में, लास्ट सेशन में हमने पांचवा सूत्र लिया था। उस पांचवें सूत्र में हमने जाना कि आश्रम के पुनः दो भेद कैसे हैं। स कषाय अकषाय योग, सांप्रदायिक कैरियापथ योग। स कषाय आश्रम और अकषाय आश्रम, एक ज्ञानी को होने वाला आश्रम, एक अज्ञानी को होने वाला आश्रम। अज्ञानी को जो आश्रम हो रहा है उसका नाम सांप्रदायिक आश्रम है। ज्ञानी को जो आश्रम हो रहा है उसका नाम इरियापत आश्रम है। एरियापथ का मतलब खाली गमन करना ही नहीं है, एरिया में से चलने को कहते हैं, और पथ यानी रास्ते को कहते हैं। तो रास्ते में चलते हुए जो आश्रम हो जाए, खाली इतना ही अर्थ नहीं है कि उसके पास मात्र योग है और वो क्योंकि चलेगा तो सही, जब तक शरीर में है तब तक, तो उसके उठने बैठने चलने फिरने से जो आश्रम हो रहा है, इतना ही अर्थ नहीं है। एरियापथ का मतलब है जिसके भीतर कोई कषाय नहीं है, फिर भी उसके चारों ओर जो प्रवाह है, जो प्राकृत प्रवाह है, हवा की मानिंद जो पूरे आकाश में आश्रम प्रवाह है, उसमें से वो ज्ञानी भी गुजरेगा, तो वो आश्रम तो उसको होगा, ज्ञानी को भी। हाँ, वो उसमें से गुजरेगा सही, लेकिन उसके ऊपर उसका प्रभाव अंकित नहीं होगा। क्यों प्रभाव अंकित नहीं होगा? क्योंकि वो अपने स्वभाव में इस तरह इस मानिंद स्वभावस्थ हो गया है कि अब उसके ऊपर कोई प्रभाव अंकित नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने लास्ट सेशन में जाना आश्रम के पुनः दो भेद, सांप्रदायिक और इरियापथ। सांप्रदायिक का मतलब है जहाँ तनाव है, भीतर में जहाँ तनाव है, जहाँ कोई ग्रंथि है, जहाँ आपके अपने भीतर से सूक्ष्म रूप में ही तरंगे निकलती जा रही है, निकलती जा रही, निकलती जा रही है। वो तरंगे किस चीज की निकल रही है? मुख्यतः हम सबके भीतर एक बेचैनी, एक अकुलाहट, एक तृष्णा मौजूद है। तृष्णा बड़ा प्यारा शब्द है, तृष्णा मतलब प्यास। तो अंदर में कोई तड़प, कोई प्यास, कुछ पाने की आकांक्षा मौजूद है, जिसको हम लास्ट सेशन में समझा था कि माया और लोभ इतने सूक्ष्म रूप से अंदर बैठे रहते हैं। क्रोध और मान तो फिर भी प्रकट हो जाते हैं, माया और लोभ दिखलाई भी नहीं पड़ते। हमने कई कई तरीकों से इस माया लोक को भी समझने की कोशिश की थी। तो ये जो प्रभु महावीर ने हमें विज्ञान बताया, संप्राय आश्रम, इरियापद आश्रम, आप हैरान होंगे कि आ, हमारे अंतर की भाव दशा के प्रति हम सजग इन सूत्रों के माध्यम से भी हो सकते हैं, कदाचित हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग सूत्रों को रट लेते हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर इन सूत्रों को अप्लाई नहीं करते, और जब तक हम लाइफ में अप्लाई नहीं करते तब तक हमें अपने अनुभव से इन सूत्रों का ज्ञान नहीं हो पाता। भौतिक जानकारी होना अलग बात है, और अनुभवात्मक प्रत्यक्ष संवेदन होना वो एक डिफरेंट बात है। उसके लिए हमें क्षण क्षण सूत्रों को सामने रख के भी हम सजग रह सकते हैं। सूत्र एक मार्गदर्शक की बात ही हो सकते हैं कि वो हमें बताते जाए कि हम इस समय किस स्थिति में हैं। वो हमारे लिए एक आईना हो सकते हैं जो हमें अपना चेहरा दिखाते जाए और हमें बताते जाए, देखो अगर हमारे भीतर से तरंगे निकल रही है, अगर हमारे भीतर संप्राय है और हमारे भीतर से हम स्वभाव की मौज में आ गए, तो अब बाहर कुछ भी होता रहे हमें प्रभाव आता ही नहीं, है ना। तो हम अब इरियापत स्थिति में आ गए। जब भीतर कषाय नहीं रहा तो हमें कोई प्रभावित नहीं कर सकता। भीतर कषाय है, भीतर आकर्षण मौजूद है,
तो बाहर की स्थितियां भी हमें प्रभावित करेंगी, है ना। भीतर में भूख है तो हलवाई की दुकान भी नजर आएगी। हाँ, भीतर में रेसिंग करने की इच्छा है तो बाहर बाइक का चलना भी नजर आएगा, मुझे भी बाइक पे जाना है रेसिंग करनी है। भीतर में कुछ मौजूद है तो बाहर से दिखाई देगा, भीतर नहीं है तो बाहर की स्थितियां पड़ी रहेगी, हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो संप्राय आश्रम और एरियापत आश्रम को हमने लास्ट सेशन में समझा था। अब ये जो संप्राय आश्रम है, ये कहने को तो एक शब्द बोल दे संप्राय आश्रम, लेकिन संप्राय आश्रम मतलब क्या? तो अगर एक वर्ड में भी समझे तो समझ लो पूरा माया, मायावी जगत। हम्म, सब कुछ जो भी माया 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 है वो सब संप्राय आश्रम है। लेकिन आ, अन्य दार्शनिकों ने तो माया एक शब्द कह करके छोड़ दिया कि भाई ब्रह्म सत्यम जगत माया, जगत मिथ्या। लेकिन प्रभु महावीर ऐसे, मैं समझती हूँ, परम करुणावान रहे कि उन्होंने हमारे चित्त की हर एक भाव दशाओं के प्रति हमें सजग करने के लिए वो सूत्र दिए, यानी हमें एक आईना दिया, हमें एक समझ दी कि देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम किन किन कारणों से हम आच्छादित हो सकते हैं, हम आकर्षित हो सकते हैं, हम आवरित हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें हर एक दिशा से समझाने की कोशिश करी है। तो ये जो नेक्स्ट सेशन, आज जो नेक्स्ट सूत्र आ रहा है, वो और भी बड़ा गहराई को व्याख्या को लिए हुए है। अभी छठा सूत्र है इस अध्याय का। ये सूत्र क्या है? अव्रत कषाय इंद्रिय क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति भेदा, पंचविंशति पूर्वस्य भेदा। ये सूत्र कह रहा है अव्रत, एक शब्द है अव्रत, अव्रत, व्रत रहित अवस्था, कषाय इंद्रिय, पांच इंद्रिया, क्रिया पंच, पांच, चतुः चार, पंच पांच, पंचविंशति 25, पूर्वस्य भेदा, पूर्व के भेद है। पूर्व किसको कह रहे हैं यहाँ पे? हमने लास्ट सूत्र में बात की थी, आश्रम दो प्रकार का, संप्राय आश्रम और इडियापत आश्रम। तो इनमें पूर्व आश्रम हुआ संप्राय। तो संप्राय के ये भेद है, यानी संप्राय आश्रम को ही विस्तार से इस सूत्र में बताया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं पूर्वस्य भेदा, पूर्व के ये भेद है, यानी संप्राय आश्रम के ये विस्तार है, ये भेद है, ये आयाम है, ये डायमेंशन है समझने के। कौन कौन से डायमेंशन बता रहे हैं? तो सबसे पहला बता रहे हैं अव्रत, 5 प्रकार का अव्रत है। फिर कह रहे हैं 4 प्रकार का कषाय है। फिर कह रहे हैं 5 प्रकार की इंद्रियां है। और फिर कह रहे हैं 25 प्रकार की क्रिया है। यानी कुल 39 टाइप का ये आश्रम है। कौन सा आश्रम? सांप्रदायिक आश्रम। तो सांप्रदायिक आश्रम के 39 वेद बताए जा रहे हैं। अभी इतनी मजेदार बात है, आज हमारे भारत में दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, फिलोसॉफी भी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी तक भी ये जो भारतीय मनोविज्ञान है, क्योंकि ये पाश्चात्य मनोविज्ञान के साथ साथ डेवलप इस बात ही हो रहा है कि इन्होंने पाश्चात्य मनोविज्ञान को बहुत महत्व दिया। और हकीकत ये है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान जो है, वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है, उस पे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट जितने भी हुए, जिन्होंने भी साइकोलॉजी के बारे में जो जो अपने एक्सपेरिमेंट रखे, अपने अपना शोध पत्र रखा, अपना रिसर्च पेपर डेवलप किया, और उन्होंने अपने जो जो बातें ऐसे बताई कि ये हमारी रिसर्च से हमें मिली है। बड़ी हैरानी की बात होगी कि वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी के ऊपर जितने रिसर्च पेपर अब तक लिखे हैं, वो सारी साइकोलॉजी इन्फ्रेंस पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। वे उन लोगों ने लिखी है जो अभी खुद भी मन की ग्रंथियों के अधीन होकर के मन के बारे में बोल रहे हैं, जो मन के पार जाके मन को देख पाए और मन को बोल पाए। ऐसे लोग साइकोलॉजी नहीं लिख रहे हैं। हम खुद एक बीमारी से पीड़ित है, फिर हम बीमारी के लक्षणों के बारे में बता सकते हैं, कदाचित हम बीमारी के उपचार के बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बीमारी से मुक्त हुए नहीं है, इसीलिए हम बीमारी से मुक्त किसी को करने की स्थिति बता भी कैसे सकते हैं, दे भी कैसे सकते हैं। तो पाश्चात्य मनोविज्ञान जो डेवलप हुआ, चाहे फ्रायड, जून, एडलर, इतने सारे मनोवैज्ञानिकों की लिस्ट है जिनके रिसर्च पेपर आज स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। लोग साइकोलॉजी पे कितनी कुछ पढ़ाई करते हैं, है ना, मास्टर्स करते हैं, डॉक्टरेट भी हासिल करते हैं।
लेकिन हैरान होंगे जितने ही साइकोलॉजिस्ट, इवन इन इंडिया में इतने सारे साइकोलॉजिस्ट हमारे फ्रेंड सर्कल में है, हमारे परिचय में है, जो इंडिया में बड़ी बड़ी पोस्ट पर साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। लेकिन जब वो दूसरे लोगों को उपचार के बारे में बहुत कुछ हेल्प करते हैं, बहुत कुछ उनको प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के दे देते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, देन दे आर ऑल्सो हेल्पलेस। और जब वो हम लोगों से, स्वामी जी से बातचीत करते हैं, तो उनको हैरानी होती है कि अरे, तो स्वामी जी कहते हैं फिर आप लोगों का इलाज करते कैसे जब आप खुद ही इस बीमारी से ग्रसित हो। जब आप ही अपने मन की स्थितियों में उलझ जाते हो तो आप लोगों को कैसे आप ट्रीट कर पाओगे, कैसे हेल्प कर पाओगे? ये तो अंधा अंधे को रास्ता दिखाने वाली बात हो जाएगी ना। लेकिन ऐसे ही सब जगह चल रहा है, क्योंकि जो मरीज है वो तो डॉक्टर पे ये फेथ करके जाता है कि डॉक्टर मुझे ट्रीट कर देगा, है ना, मेरे को क्योर कर देगा। लेकिन वो कभी जानता ही नहीं कि क्या डॉक्टर खुद तो बीमार नहीं है। अगर डॉक्टर खुद बीमार है तो उससे हम इलाज कैसे ले सकते हैं? लेकिन ऐसे ही हो रहा है, डॉक्टर बीमार है लेकिन वो फिर भी लोगों को उपचार के नाम पर बीमारियां ही बांटे जा रहा है। और ये बात उसे समझ ही नहीं आती कि मैं उपचार के नाम पे भी जो बांट रहा हूँ वो बीमारी है, क्योंकि जब तक मैं बीमार हूँ मैं स्वास्थ्य कैसे दे सकता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी हम सारे लोग ऐसे ही चलते जाते हैं। और इंडियंस लोग इस बात पे गर्व फील करते हैं कि हमने साइकोलॉजी पढ़ने के लिए हम वेस्टर्न जाकर आए और वहां से हम साइकोलॉजी पढ़ करके आए। लेकिन अगर उन्होंने महावीर की इस वाणी को, इस विज्ञान को जाना होता, इन सूत्रों की गहराई को समझा होता, तो शायद हमें आज जरूरत ही नहीं होती। हम पाश्चात्य मनोविज्ञान को इतना अपने अपने शिक्षा जगत में हावी कर लेते, और उसमें जॉन हॉपकिंस में पढ़ने जाने को एक बहुत बड़ी गर्व की बात अपनी कॉलर ऊपर करके बोलते, कह रहे मैं जॉन हॉपकिंस में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। अरे साइकोलॉजी पढ़ने से लोग इंडिया में आए क्योंकि जो योग का मनोविज्ञान भारतीय दर्शन में मौजूद है, जो पतंजलि के सूत्र में मौजूद है, जो महावीर की वाणी में मौजूद है, जो बुद्ध के वचनों में मौजूद है, जो कृष्ण की गीता में मौजूद है, वह योग का मनोविज्ञान वहां कहाँ से आएगा? ये तो योगी लोगों के वचन है, जिन्होंने जीवन को हर आयाम से जाना और जिया है, उनके वचन है। तो वचन दिखने में ऐसे बड़े छोटे से लग रहे हैं, अमृत कषायंद्रिय क्रिया पंच चतु पंचविंशति पूर्वस्य भेदा। छोटी सी बात कह दी, लेकिन ये बात छोटी सी नहीं है, ये तो सूत्र है। और सूत्र का मतलब है जो संक्षेप में किया गया इशारा है। सूत्र का मतलब है वह जो सूत का धागा है, वह धागा जो दिख तो छोटा सा रहा है, लेकिन वो न जाने कितने डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए काफी है। वह धागा जो हमें अपने आप से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। तो अब हम इस सूत्र को अगर ओपन करने जाएंगे, क्योंकि सूत्र तो संक्षेप में इशारा है ना, तो हमको इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब अप्लाई करने जाएंगे तो हमें मजा आएगा, अरे इतनी गजब बात है, हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे सांप्रदायिक हो रहे हैं, हमें समझ आने लगेगा हमारे सांप्रदायिक होने की कितने सारे डायमेंशन है। तो यहाँ पहला ही शब्द दिया अव्रत। अव्रत का मतलब क्या है? तो अभी तक हमने व्रत का मतलब ये समझा हुआ है, क्योंकि हम सारे लोग जैन होने की वजह से व्रत व्रत शब्द और अव्रत शब्द से तो बहुत परिचित होंगे। हमने व्रत का मतलब समझा हुआ है कि जो हम व्रत उपवास करते हैं, जो हम तपस्या करते हैं, है ना। हमने व्रत का मतलब समझा हुआ है जो हमने प्रतिज्ञा धारण की, जो हमने संकल्प किया, वो हमारा व्रत है। जैसे हमने संकल्प किया कि आज के दिन मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने एक व्रत धारण कर लिया। तो लोग बोलते हैं आज मेरा फास्ट है ना। तो मैं कहती हूँ फिर आज ही फास्ट हुआ, आप हमेशा स्लो रहते हो। बड़े मजा आता है। और फिर हमारे जैन लोगों में तो फास्ट उसको बोल देते हैं जो उपवास करते हैं। पर हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो भी जैन कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो दिन में एक बार खाने को भी व्रत बोलते हैं। वो कहते हैं एक बार हम खा रहे हैं, हमारा फास्ट है, फास्ट है। कह रहे फास्ट है और कह रहे हम दिन में एक बार तो खाना बैठ के खाएंगे, बाकी टाइम हम चलते फिरते फ्रूट्स दूध चाय ये सब ले सकते हैं, लेकिन हमारा फास्ट है। इस तरह से हमने अभी नवरात्रि जस्ट गए हैं, नवरात्रा पूरा हुआ परसों। तो लोग कहते हैं इस नवरात्र में हमने फास्ट रखे। और वो फास्ट रखने का मतलब क्या होता है कि अनाज हम एक टाइम खा रहे हैं, बाकी हम चलते फिरते कितनी भी बार खा रहे हैं। इसको हम फास्ट कह रहे हैं। तो हमने फास्ट व्रत, अब जो प्रचलन में इसकी मीनिंग आ गए हैं वो बड़े अजीब से हो गए।
लेकिन हकीकत में क्या ये है व्रत का अर्थ? क्या ज्ञानियों ने इसको व्रत कहा है हमारे लिए? ज्ञानियों ने किसको व्रत कहा है, हम इसको भी समझें। ज्ञानियों ने कहा, जो हम विवेक पूर्वक वर्ण कर रहे हैं वह व्रत है, जिसका हमने इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस के साथ में चुनाव किया है, सिलेक्शन किया है, चॉइस की है, वह हमारा व्रत है। जिसको हमने अपनी समझ से, अपने विवेक से, अपनी जागरूकता के साथ में जो हमने डिसीजन लिया अपने अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी सिचुएशन में खड़े होकर के, तो वो हमारा व्रत हुआ। कैसे? एग्जाम्पल के बात को समझिए। आपने एक ऑफिस ज्वाइन किया था। जब आपने ऑफिस ज्वाइन किया था तो आपके सामने बहुत सारी स्थितियां थी, बहुत सारी पोस्ट थी, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने थी। लेकिन आपने अपने विवेक से कहा कि मैं यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट को संभालता हूँ, और मैनेजमेंट संबंधित जितनी भी स्थितियां होंगी उसके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा एज ए मैनेजर। मैनेजमेंट की सारी स्थितियों के प्रति मैं जिम्मेदार रहूंगा, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ निभाऊंगा। अभी आपने क्या किया? व्रत लिया, है ना? तो किसी ने प्रधानमंत्री होने का व्रत लिया, किसी ने मैनेजर होने का व्रत लिया, किसी ने चपरासी होने का व्रत लिया, किसी ने साफ सफाई रखने का व्रत लिया, है ना? ये सब हमने व्रत लिया, हमने विवेक पूर्वक जागरूकता के साथ, अपनी समझ के साथ अपने लिए एक पर्टिकुलर परिस्थिति को चुनाव किया। तो व्रत का मतलब इतना ही नहीं है कि हम धार्मिक स्थितियों में ही व्रत में है। पहले हम व्रत को समझिए कि इतना ही नहीं है कि हम धार्मिक स्थितियों के प्रति कि हम जब समझते हैं कि हमने कोई 9 दिन नवरात्रि किए वो व्रत है, या हमने पर्युषण के 8 दिन में जो व्रत उपवास किए वो व्रत है, वो भी व्रत है। लेकिन वो सब व्रत कब होते हैं, इसको हमें समझना होगा। क्योंकि कई बार हम अव्रती है भीतर से, लेकिन बाहर से ये शो कर रहे होते हैं कि हम व्रत में है। वो कैसे होता है? जब हम खुद अपने अपने आप में सुलझे हुए नहीं होते हैं, जब हमारा करना और हमारा जीना दोनों में भेद होता है। भीतर में तो हम बेईमान हैं, और बाहर हम कोई पोस्ट के प्रति अपनी ईमानदारी जाहिर कर रहे हैं, तो हकीकत में हम अव्रती है। हम वो है नहीं जो हम बाहर दिखा रहे हैं। जैसे मैंने बाहर ये शो किया कि मैं साधु हूँ, है ना, क्योंकि मैंने साधु के कपड़े डाल रहे अपने शरीर के ऊपर में, और साधु की चर्या में अपने आप के लिए प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन क्या मैं भीतर में उसी स्थिति में हूँ? गौतम बुद्ध जंगल में से गुजर रहे हैं, उनके साथ उनके शिष्य भी है, और अचानक एक जंगली मक्खी उनके नाक के आसपास भिनभिनाने लगती है। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ की बात भी कर रहे हैं, और जंगली मक्खी को ऐसे उड़ा देते हैं। आगे चल पड़ते हैं, और एक क्षण में उनको ख्याल आता है, अरे ये क्या, मैंने वो मक्खी बेहोशी में उड़ा दी थी, वो हाथ मेरा बेहोशी में, मैकेनिकली उस मक्खी को उड़ाने में चला गया था। इसका मतलब मैं होश में नहीं रखा उस क्षण में, मैं बात करने में ध्यान था, मेरा ध्यान उस मक्खी को उड़ाने में नहीं था, मक्खी मैंने फिर भी उड़ा दी थी। एक ही पल में उनको एहसास हुआ। अगले पल उन्होंने वापस अपना हाथ ऊपर किया और नाक के पास से वैसे ही लेके गए। तो आनंद ने पूछ लिया, बंदे मक्खी तो जा चुकी, अब आप दोबारा हाथ वैसे क्यों कर रहे हैं? तो बोला, आनंद पहले वो कृत्य मेरा बेहोशी में निकल गया था, और मैं होश पूर्वक उसी कृत्य को कर रहा हूँ। जो बेहोशी थी, अजागरूकता थी, वो अव्रत था। अब वो जो जागरूकता में वो स्थिति संपन्न हो रही, वो व्रत। और दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी वाणी, हमारी कितनी स्थितियां हैं जो हमसे स्वतः होती जाती है, जो हम कहते हैं आउट ऑफ माई कंट्रोल, एक्चुअली आउट ऑफ अवेयरनेस। वो आउट ऑफ कंट्रोल जिसको हम कह रहे हैं, वो आउट ऑफ अवेयरनेस था। और आउट ऑफ अवेयरनेस हो ही रहा है, अवेयर हम है ही का।
अवेयर हम है कब, हम दिन भर में क्या बोल रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। हम अपने आप के प्रति अवेयर नहीं है, होश में नहीं है। तो जब तक हम होश में नहीं है, वो सब कुछ अवृत है। और हम होश पूर्वक चले तो अवव्रत होगा। क्योंकि होश में क्या हुआ, हमने सेलेक्ट किया, अपनी समझदारी से हमने चुनाव किया कि अब हमें यहाँ पे कितना खाना है, कैसा खाना है। होता क्या है, खाना शुरू करने से पहले हम बोलते हैं मुझे थोड़ा सा ही खाना है, मुझे भूख नहीं है। लेकिन खाना खत्म होते होते पता लगता है कि हम अभी भूख से बहुत ज्यादा खा चुके हैं। हमने कहा तो था कि हम थोड़ा सा खाएंगे, लेकिन वो थोड़े से का कोई कोई मर्यादा हमारे भीतर पैदा नहीं हुई थी, कोई संकल्प पैदा नहीं हुआ था। और फिर वो खाना हमको खींचता चला गया। वो खाना इतना टेस्टी था कि हमें पता ही नहीं लगा हम कब अपने पेट की भूख से कई गुना ज्यादा खा चुके हैं। अब ये क्या हो गया, ये जो खाना हुआ वो हमारी अव्रत की दशा में हुआ, व्रत की दशा में हुआ। तो कोई व्यक्ति खाना खाता हुआ भी व्रत में हो सकता है, और कोई व्यक्ति खाना छोड़ता हुआ भी अव्रती हो सकता है। तो खाना खाना या खाना छोड़ने का व्रत से संबंध नहीं है। व्रत का संबंध अपने भीतर उपस्थित होश से है। और उस होश में हमने जो चुनाव किया है, हम अब उस चुनाव के साथ चल रहे हैं, तो हम व्रत में हैं। लाइफ इज ए चॉइस। जीवन चुनाव है। हर घड़ी हमें चुनना ही होता है, क्या खाना, कितना खाना, कैसा खाना, कैसा बनाना, कैसा पहनना, कहाँ चलना, क्या बोलना, कितना देखना, कितना सुनना, कैसा सुनना, क्या स्मेल लेना। हमें हर चीज के लिए हमें चुनाव करना ही होता है। जिंदगी में हम चुनाव के बिना नहीं रहते हैं। लेकिन क्या हमारे चुनाव हमारी समझ और विवेक से आते हैं, या हमारे चुनाव हमारी मैकेनिकल हैबिट्स और बाहर के इम्प्रेशन से आते हैं। अगर वो हमारी मैकेनिकल हैबिट्स और इम्प्रेशन से आ रहे हैं, तो फिर हम नहीं चुन रहे, फिर वो प्रभाव ही प्रभाव डाले जा रहे हैं, और वो हमको खींच के ले जा रहे हैं। फिर हम नहीं ड्राइव कर रहे अपनी लाइफ को, ड्राइविंग फोर्स कोई और है, ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा है, और हम तो ड्रिवन अप हो रहे हैं। देर आर टू सिचुएशंस। एक तो हम खुद ड्राइवर हो, एक हमें कोई और ड्राइव करके ले जा रहा हो। तो जब हम खुद ड्राइवर होते हैं हमारी लाइफ के लिए, हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारे हर एक कार्य के लिए हम होश पूर्वक चलते हैं, तो हम व्रत में हैं। अब हमने वर्ण किया है, चुनाव किया है कि मैं विवेक पूर्वक चर्या में रहूंगा, प्रत्येक कार्य को विवेक पूर्वक होने दूंगा। होश में मक्खी उड़ेगी, बेहोश में मक्खी नहीं उड़ाऊंगा। होश पे हाथ में हिलेगा, बेहोशी में यूं ही हाथ नहीं हिल जाएगा। इस होश को साधने के परम ज्ञानियों ने हमें 4 सूत्र दिए, 4 स्टेप दिए होश को साधने के। पहला स्टेप दिया कि स्वामी जी बात बहुत बार कहते हैं कि सबसे पहले हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होगी उसको जानो। लोग बोलते हैं हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, हम कैसे ध्यान में आए। स्वामी जी कहते हैं इस बात को जानो कि खड़े कहाँ हो। जहाँ खड़े हो वहीं से तो यात्रा शुरू होगी। तुम बॉम्बे में बैठे हो, तुम्हें बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो तुम बॉम्बे में जाओ, वहीं से तुम दिल्ली के लिए शुरुआत करोगे। और अभी तो क्या आसान हो गया, गूगल हमारी लोकेशन ट्रेस कर लेता है कि हम कहाँ है। वो हमें देनी नहीं पड़ती गूगल को, हमें खाली डेस्टिनेशन फिल करना होता है। गूगल हमारा मार्ग चार्ट आउट करके दे देता है, रास्ता बता देता है ऐसे ऐसे चलना। तो हमें वहां ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन भीतर की यात्रा में हमें ट्रेस करना होगा कि हम खड़े कहाँ पर हैं। कि हम जहाँ खड़े हैं, वहीं से तो यात्रा शुरू होगी। और होता है कि आदमी खड़ा कहीं और है, यात्रा कहीं और से करना चाहता है, बस वही वो कुछ भी नहीं कर पाता, जिंदगी भर उलझनों में ही बना रहता है, उल जलूल ही बना रहता है। तो यात्रा कहाँ से शुरू की, जहाँ हम खड़े हैं, तो खड़े कहाँ पर है।
स्वामी जी कहते हैं, यार ख्याल करो तुम खड़े कहाँ हो, अभी तुम शरीर में खड़े हो। अभी हम सब शरीर में खड़े हैं, है ना। शरीर में रहे हुए हैं, शरीर में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें होश कहाँ से साधना होगा। स्वामी जी कहते हैं, शरीर के प्रति होश को जगाओ। शरीर के प्रति होश को जगाओ का मतलब क्या हुआ, अब शरीर से जो कुछ भी होगा वो होश पूर्वक होगा। अगर हमारी पलक भी झपके तो होश पूर्वक झपकेगी। हमने कहाँ देखना है, कितना देखना है, कैसे देखना है, उसके प्रति हमारा होश रहेगा। यूं ही कुछ नहीं देखे चले जाएंगे। जैसे आजकल होता है इंस्टाग्राम पे, हम इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन करते हैं, रील्स आती जाती है, अब यूं ही रील्स को देखते चले जाते हैं। फिर आधा घंटा बीत जाता, पता लगता है देखने के लिए खोला क्या था, और वो तो वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, उसके पहले न जाने कितनी सारी रील्स हमने हमारी नजरों से निकाल दी। तो ये बेहोशी में हमारा हाथ स्क्रॉल करता गया, और हम कहाँ चले गए। और कितना जाने कितना सारा कूड़ा हमने अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया, इतने सारे इंप्रेशन ले लिए जिनकी अभी जरूरत भी नहीं थी हमारे को। तो होश में नहीं हुआ ना। तो होश के चार चरण बताए ज्ञान में। व्रत में आने के लिए हम सबसे पहले जहां खड़े हैं वहां से हमें होश लाना होगा। तो हम शरीर में खड़े हैं, तो हमें शारीरिक गतिविधियों के प्रति होश साधना, कार्य के प्रति होश साधना। जब हमारा कार्य के प्रति होश सधने लगेगा, तो हमें पता लगेगा चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, हर एक्टिविटी कैसे क्वालिटेटिवली चेंज आ गया उसमें। और क्वांटिटी का चेंज तो हमको करने की आदत हो गई। जैसे होता क्या है, लोग एकाशना करते हैं, या लोग कोई भी प्रकार का व्रत उपवास करते हैं, या कोई भी वो कहते हैं हमने व्रत लिया, तो वो चेंज क्या लाते हैं, वो क्वांटिटिवली चेंज लाते हैं। 4 बार खाता था, एक ही बार खाऊंगा, एकाशना किया, 2 ही बार खाऊंगा, भी किया। खाऊंगा ही नहीं, मैंने उपवास कर लिया है इसलिए। कह तो ऐसा रहे हैं, लेकिन उसमें वो क्वांटिटेटिवली चेंज तो हो गया है, लेकिन क्वालिटेटिवली चेंज कहाँ हुआ। क्वालिटेटिवली चेंज तो होश के साथ आएगा। होश के साथ जो चेंज आएगा उसमें आपको खुद को पता लगेगा, और आपके साथियों को भी पता लग जाएगा कि अब आप क्या हो गए हो। अन्यथा होता क्या है, लोग अठाई कर लेते हैं, पोल्यूशन बीत जाते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद उनकी स्थिति देखो। खाने के प्रति आकर्षण, लगाव, या खाने में जो बेहोशी जो 8 दिन पहले थी वो आज भी मौजूद है। 8 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस 8 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, लेकिन खाने के प्रति उनकी कोई सजगता पैदा नहीं हो गई थी। मूर्छा अभी भी मौजूद है। मुझे मूर्छा की स्थिति में रहना है, वह अव्रत की स्थिति है। वो जो इंटीग्रेटेड कॉन्शियसनेस के साथ जीना है, वह व्रत की स्थिति है। अब यहाँ व्रत का संबंध खाली प्रतिज्ञा लेने मात्र से नहीं है। होता क्या, हमने पचकार ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, पचकार ले लिया कि मैं एक ही टाइम खाऊंगा, पचकार ले लिया मैं खाऊंगा ही नहीं, पचकार ले लिया मैं अट्ठाई करूंगा, मास्कामण करूंगा। लेकिन बिफोर मास्कामण, आफ्टर मास्कामण आदमी वो क्यों है। क्वालिटेटिवली इसमें कोई चेंज नहीं आया है। अभी भी वो वैसे ही झगड़ा कर लेगा, उसको जरा सा पिंच करो, अभी वो ऐसे ही नाराज हो जाएगा, कुपित हो जाएगा। तो यार ये क्वालिटेटिवली तो कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी जो चर्या हमारी होती गई थी वो बेहोश आचरण था। और बेहोश आचरण को ज्ञानी लोगों ने अविवेक बोला है, अव्रत अवस्था बोला है। अविवेक पूर्वक चर्या को उन्होंने व्रत अवस्था बोला है। इसलिए व्रत का संबंध केवल पचका लेने से नहीं है। व्रत का संबंध जागरूकता के साथ उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ है। तो अब जागरूकता अभ्यास से लानी होगी, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास नहीं है। तो हम अभ्यास कैसे करें। तो ज्ञान का अभ्यास के 4 चरण हैं। सबसे पहले होश साधो अपने कार्यों के प्रति, शरीर के प्रति, अब क्योंकि शरीर में खड़े हैं। फिर होश साधो अपनी वाणी के प्रति, जो भी हम बोल रहे हैं उसके साथ में हमें होश रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। किसी समय में दिगंबर साधुओं में इस बात का बड़ा अभ्यास होता था कि उन्होंने पूरे दिन में कितने शब्द बोलने हैं। अगर उन्हें पूरे दिन में 13 शब्द बोलना है, तो वो पूरे होश पूर्वक रहेंगे कि 13 शब्द से ज्यादा उनके मुख से ना निकले। जैसे नहीं, पहले हम टेलीग्राफ भेजते थे, तो टेलीग्राफ में हम हमें हर चीज को लिमिटेड लिखना होता था, क्योंकि हर एक शब्द के साथ उसके पैसे जुड़ जाएंगे। तो जब हर एक शब्द के साथ पैसे जुड़ जाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे, तो बताओ आदमी कितने शब्द बोलेगा, लिखेगा।
लेकिन जब लेटर लिख रहा है तो लेटर आप कितना भी लिख सकते हो, फिर भी मर्यादा एक लेटर एक पेज पर का ही है, तो एक पेज जितना ही लिख सकते हैं ना। लेकिन अब तो लेटर भी नहीं लगता, अब तो चैट करना है, तो हम कितनी भी देर चैट करते चले जाते हैं, क्योंकि उसके साथ पैसा नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बहुत घंटों घंटों चैट कर सकते हैं। अभी देखो हमको कौन सी चीज जगा रही है, केवल पैसे का खर्चा जगा रहा है। या खर्चा कितना हो जाएगा उस बात पे हम एकदम जागरूक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि इतना शब्द बोलने का इतना खर्चा लगने वाला है, तो फिर हमें टेप कोई और लगाएगा, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही टेप लगा लेंगे, कह रहे नहीं मुझे नहीं बोलना है क्योंकि इतना खर्चा आ जाएगा। खर्चा आने के साथ ही हमारे शब्दों के प्रति जागरूकता आ जाएगी। लेकिन विराट गुरु जी बताते थे कि दिगंबर साधुओं ने ये अभ्यास बहुत सालों तक किए हैं। अभी भी कोई कोई करते होंगे, अदरवाइज तो क्या पता, लेकिन बात दिगंबर साधु की नहीं, बात तो सबकी जिंदगी की है। कि क्या हम अपने शब्दों के प्रति होशपूर्वक होते, अपनी वाणी के प्रति। नहीं, बोल जाते उसके बाद बोलते अरे सॉरी सॉरी, मैंने ऐसे नहीं बोला था, मुझे ऐसे नहीं बोलना था, मेरे बोलने का ये मीनिंग नहीं था, ये तो मेरे मुंह से निकल गया था। इसका मतलब क्या हुआ? अवरति अवस्था है, अविवेक की अवस्था है, अजागरूक स्थिति है। यहाँ हमारा व्रत नहीं है, हमारा विवेक नहीं है, हम मौजूद नहीं है, हमें क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। बोलने के साथ हम खुद सुन नहीं रहे अपने बोलने को, और बोलने के साथ हम खड़े भी नहीं है, हमारी अनुपस्थिति में हमारी बोलना निकलता जा रहा है। तो हम पहले शरीर के कार्यों के साथ होश संभालें, फिर वाणी के साथ होश संभालें। जब हम ये होश में आ सकते हैं, तो फिर हम विचारों के प्रति होश में भी आ सकते हैं, तीसरा चरण है। और हर विचार के साथ हम खड़े रहेंगे, पहरेदार की बातें जागरूक रहेंगे। फिर हमारे भीतर कौन सा विचार आएगा, ये हमारा डिसीजन होगा। अभी हमारा डिसीजन नहीं है, अभी विचार हमें दिन रात बेचैन करके रहते हैं। न जाने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम बोलते विचार आते रहते हैं। आ नहीं रहे, हम ही ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि विचार भी हमने चुने हैं और विचार हमारे कारण से ही चल रहे हैं? अभी नहीं पता हमको। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फिर हम चाहे तो विचार आए, हम चाहे तो विचार के स्विच को ऑफ कर दें। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ का स्विच ऑफ कर देते हैं, तो फिर बल्ब बंद हो जाता है, पंखा चलता हुआ रुक जाता है। ऐसे हम जब चाहेंगे तो अपने भीतर विचार के स्विच को ऑफ कर देंगे, तो फिर विचार नहीं चलेंगे, विचार रुक जाएंगे। फिर जब हम ऑन करेंगे तभी वो चलेंगे। क्या अभी ये पॉसिबिलिटी है? हाँ, अभी ये पॉसिबिलिटी हमारे भीतर है, लेकिन हमको उसको जगाना होगा, अपनी ही उस संभावनाओं को हमें ही अवेल करना होगा। तब हम कह सकते हैं हाँ, अब मैं चाहूं तो सोचूं, ना चाहूं तो ना सोचूं। ऐसा उसको हमने स्वामी कहा, जो अपने माइंड का मास्टर हो चुका है, जो अपनी लाइफ का मास्टर हो चुका है। तो हमने महावीर स्वामी नाम बोला था, नाथ बोला, पारसनाथ बोला, आदिनाथ बोला। ये नाथ हुए, ये स्वामी हुए, क्योंकि अब इनके हाथ में इनका जीवन है। अब ये जो चाहे तो सोचे, न चाहे तो ना सोचे। तो शरीर के प्रति होश, वाणी के प्रति होश, विचारों के प्रति होश, ये होश करने लगेंगे तो फिर भावों के प्रति होश भी पैदा हो जाए। फिर हमारे भीतर भाव क्या पैदा हो, उसके लिए भी हम होश पूर्वक चुनाव कर सकेंगे कि ये वाले भाव हमारे भीतर आए अथवा ना आए, हम इन भावों को प्रवेश दे अथवा ना दे। अभी हमारे हाथ में नहीं है भावनाएं, भाव। कोई भी आता है हमें गुस्सा दिला जाता है, कोई स्थिति आती है हमें दुख पकड़ा जाती है, कोई स्थिति आती है हमारे भीतर ईर्ष्या पैदा हो जाती है, कोई स्थिति आती है हमारे भीतर कंपैरिजन पैदा हो जाता है। कंपेयर करते करते हम वहां ना जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कोई स्थिति आती है हमको देखते एकदम अट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं, अरे वो लोग कितने प्यार से रह रहे हैं, काश मेरे को भी ऐसा कोई साथी मिलता। गए हम बाहर कोई चीज देखी और हम दिमाग से कहाँ की कहाँ भावनाओं में चले जाते हैं। अभी भाव के प्रति हम होशपूर्वक नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम होश की शुरुआत वहां से कर सकते हैं जहाँ हम खड़े हैं। क्योंकि हम शरीर में खड़े हैं, तो आज से हम ये अभ्यास कर सकते हैं कि मेरी शरीर की गतिविधि मेरी जागरूकता के साथ घटित हो।
करते करते हम यह अभ्यास भी कर सकते हैं कि मेरी वाणी की गतिविधि मेरी जागरूकता के साथ घटित हो। मैं वही बोलूं, उतना ही बोलूं जो आवश्यक है, जो मेरे होश से निकला हो। देखो, और फिर हम अपने ही भीतर एक प्रतिज्ञा डाल सकते हैं कि अगर मैंने आज अपनी जरूरत से ज्यादा बोला तो मेरे लिए इतना खर्चा हुआ, इसका मैं इतना पे करूंगा। अगर एक दिन भी अपन ये प्रैक्टिस कर लेना कि आज मैं इतने शब्दों से ज्यादा बोलूं तो मैं इतना पे करूंगा, देखो पे के साथ ही हमारे में जागरूकता आने लग जाएगी। और तो क्या उपाय है। तो हम जागरूकता ला सकते हैं, विविध तरीकों से ला सकते हैं। अपने अपने विवेक से हम अपनी स्थिति में खुद ही निर्णय करेंगे कि हम अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, है ना। तो अगर हम अपनी जागरूकता बढ़ाने के ऊपर काम करने लगे तो बहुत कुछ चीजें संभव है। ये चारों तल पे जिसको अ, होश सदने लगता है, शरीर के तल पे, वाणी के तल पे, विचारों के तल पे, भावों के तल पे, उसके भीतर विवेक आया, व्रत आया। और उसकी चर्या व्रत चर्या है, अदरवाइज अव्रत चर्या है। और अव्रत के 5 भेद बताए हैं ना इस सत्र में। व्रत पंच, कषाय चतु, इंद्रिया पंच, और क्रिया पंचविंशति, 25 प्रकार की क्रिया है। अव्रत के 5 भेद क्या बताए हैं? प्रणतिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह। कषाय के 4 भेद क्या बताए? क्रोध, मान, माया और लोभ। इंद्रियों के 5 भेद: श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण, रसना और स्पर्श इंद्रिय। फिर क्रिया के 25 भेद बताए: सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, ऐसे करके बहुत सारे भेद हैं। हम आ, इन सबको विस्तार से भी जान सकते हैं कि किसको प्राणातिपात कहा, किसको मृषावात कहा, प्राणातिपात अव्रत कैसे है, मृषावात अव्रत कैसे है। इन सबको विस्तार से जानने के लिए अगर आप तैयार है तो हम आगे बात करेंगे। तैयार है? ठीक है। तो आज मेरे को लगता है इतना ही रखते हैं, वरना बहुत हैवी हो जाएगा। और चूंकि हमें अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, तो आज हम अपने ही लिए कोई एक व्रत, कोई एक संकल्प, कोई विवेक पूर्वक जीने का अभ्यास की कोई एक शैली अपनाने का एक संकल्प ले सकते हैं। जो भी आपको भीतर लगे वो हम अपने ही भीतर अपने आप के लिए करेंगे, किसी और के लिए हमें करना ही नहीं है। खुद को जगाने के लिए कैसे मैं व्रत में आ सकूं, मैं विवेक पूर्वक हो सकूं, है ना। समझ की शुद्धि के साथ ही व्रत पैदा हो सकता है। अशुद्ध अवस्था में भी व्रत रहेगा, लेकिन वो अशुद्ध दशा का व्रत रहेगा। उसको हम व्रत नहीं कहेंगे, उसको अव्रत ही कहा जाएगा। तो जो कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने आप के लिए राइट डिसीजन, राइट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अपने अपने लेवल पे हम क्या करते हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आवर लाइफ इज आवर चॉइस। आवर लाइफ इज आवर चॉइस। आज इतना ही। जय हो। आत्मिक ज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी ने हमारे लिए जो दुआ दी: आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।
ओम शांति। ओम शांति।